ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसे बताया 8वें श्लोक में आज हम 9वां श्लोक श्रवण करेंगे। 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान का जो स्वरूप है, कैसे हैं भगवान, परमम पुरुषम दिव्यम, जो भगवान का वो दिव्य स्वरूप है उसका हमको चिंतन करना है, अनुचिंतन अभ्यास योग के द्वारा, और चित्त को कहीं भी इधर उधर भटकने नहीं देना है। अब 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनका स्वरूप का चिंतन कैसे करें, वे कैसे हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम रणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, कैसा चिंतन करना है। यह माने जो, कैसे हैं, कवि, कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ। कविम पुराणम, पुराणम का मतलब है अनादि, उनका कोई आदि ही नहीं है, उनका कोई आरंभ ही नहीं है। अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब है सबके ऊपर शासन करने वाले, अनुशासन करने वाले। फिर कैसे हैं, अणु अणीयांसम, अणु 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 बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म, तो उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अणुरणीयांश। और सर्वस्य धातारम, सबका धारण पोषण करने वाले हैं, धातारम। अचिंत्य रूपम, उनका रूप कैसा है, अचिंत्य है, हम उसके विषय में चिंतन नहीं कर सकते। आदित्य वर्णम, और वर्ण कैसा है उनका, देखने में कैसे हैं वो, सूर्य के समान प्रकाशवान। तमसः परस्तात, तमस का मतलब है अज्ञान, अंधकार, तो अज्ञान से अत्यंत परे हैं। ऐसे जो अचिंत्य रूप वाले हैं, अचिंत्य रूपम, उसका चिंतन हमें करना है। तो रूप है भगवान का, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, अनादि हैं, सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, सबका धारण पोषण करने वाले हैं, सूर्य के भांति प्रकाशवान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और अज्ञान से अत्यंत परे हैं। ऐसे अचिंत्य रूप का हमें चिंतन करना है,
अब देखिए, कह तो दिया अचिंत्य, जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चिंतन करना है। अनुचिंतन याति पार्थानुचिंतन, और रूप है कैसा? अचिंत्य। तो चिंतन कर नहीं सकते तो भी चिंतन करना है। तो कैसे करेंगे चिंतन उनका? तभी तो करेंगे जब अनुचिंतन होगा, मतलब जब गुरुजी बताएंगे तभी तो हम कर पाएंगे। तो जैसा भगवान का स्मरण करना है वो बता रहे हैं यहां पर। सूर्य की भांति प्रकाश और जड़ माया से अतीत, तमसे परस्तात। अब देखिए, यहां पर भगवान अर्जुन के प्रति अत्यंत कृपा से भर गए, क्योंकि ये हमारा अध्याय ही ईश्वर प्राप्ति का है। अब भगवान की कृपा हम पर कब होगी? जब उनकी ईश्वर प्राप्ति होगी, जब उनकी कृपा होगी। और कृपा तब होगी जब हम उनका चिंतन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। अब उनका स्मरण करने के लिए हमें उनका स्वरूप पता होना पड़ेगा। तो अपना स्वरूप का वर्णन करते करते भगवान ये भूल गए कि मैं कौन से छंद में बोल रहा था। अभी तक अनुष्टुप छंद में सारी बातें चल रही थी। अचानक से यहां पर भगवान का संगीत प्रेम जो है वो छलक आया। भगवान संगीत प्रेमी हैं। ये सारी भगवत गीता ही तो गान है ना, एक संगीतमय है ये पूरी गीता ही। तो यहां पर जब उनका संगीत प्रेम छलक आया, जब अपने कुछ हृदय की बात बतानी चाहिए, तो उनका जो छंद था वो अनुष्टुप छंद नहीं रहा। फिर बसंत तिल का छंद जो है उसमें ये भगवान समझा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी जो उच्चारण किया उसका छंद का नाम था बसंत तिल का। तो ये कृष्ण का संगीतमय होना, क्योंकि हमारी भगवत गीता भी चिदानंद संगीत है, तभी इसका नाम गीता पड़ा है। गायन है, भगवान ने अर्जुन ने गाया है इसको। तो यही है भगवत प्राप्ति, यही है ईश्वर प्राप्ति। तभी इस अध्याय का नाम ईश्वर प्राप्ति कहा गया है। इसमें दो बातों पर जोर दिया गया, अनुचिंतन और अनुस्मरण। इस अध्याय में हम लोग इससे पहले अध्याय में, इससे पहले श्लोक में हमने श्रवण किया अनुचिंतन, और उससे पहले बताया था भगवान ने अनुस्मरण। दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों में अनु शब्द का प्रयोग किया गया है, और दोनों ही निरंतर होने चाहिए, चिंतन भी और स्मरण भी। और दोनों ही गुरु के अनुगत्य में, वैष्णवों के अनुगत्य में होने चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है? थोड़ा सा अनुचिंतन के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। चिंतन करना है ना, चिंतन करने के लिए मतलब बुद्धि लगानी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। जबकि अनुस्मरण में क्या होता है? जो चीज देख ली गई है, सुनी गई है या अनुभव की गई है, उसका स्मरण होता है अपने आप। तो पहले होता है चिंतन और फिर होता है स्मरण। हमें उसी वस्तु की तो याद आती है ना जो हमारे हृदय को छूती है। सामान्यतया हमें अपने परिवारजनों की याद आती है, पिता, पुत्र, पत्नी, माता, बंधु, सबकी याद आती है हमको। हम उनका चिंतन नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें देखा है, हमारा कुछ संबंध है, हमारे कुछ अनुभव हैं उनके साथ, उन्होंने हमारे हृदय को स्पर्श किया है। इसीलिए उनका चिंतन नहीं करना पड़ता, उनका स्मरण होता है। लेकिन भगवान को हम अभी नहीं जानते, तो पहले हम गुरु जी की बताई पद्धति से भगवान के विषय में भगवान का चिंतन करेंगे। उनके गुण क्या हैं, वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो जब ये चिंतन हमारा पक्का हो जाएगा तो हमारे हृदय पर एक उनकी जो छवि है वो अंकित होगी। जो हमने गुरुमुख से सुना, श्रवण करके हमारे हृदय पटल पर जो एक इमेज बन गई, जब वो इमेज बन जाएगी
तब हमें धीरे धीरे उनका स्मरण होने लगेगा। लेकिन ये चिंतन और स्मरण दोनों ही अनुगत्य में होंगे, अनुगत्य के बिना नहीं होगा। अनुगत्य विहीन चिंतन और स्मरण हमारे मन की कल्पना भी हो सकती है, कपोल कल्पना। इसीलिए दोनों चीजें आवश्यक बताई, और जो दोनों चीजें अनुशब्द से ही प्रतिपादित होती हैं, निरंतरता और अनुगत्यमयता, यही है साधन। साधन क्या है? भगवान के विषय में हमारी जो तृष्णा है वो बढ़ती चली जाए, और किस प्रकार से हमारी ये तृष्णा बढ़े, हमारी ये व्याकुलता, हमारी उत्कंठा बढ़े, यही है कौशल। साधन में नैपुण्य, निपुणता, साधन नैपुण्य जिसको कहा गया है वो यही है निपुणता, भजन में निपुणता। तो साधन के लिए दो चीजें अत्यंत आवश्यक बताई गई हैं। ये जो बात है ये जगत के लिए भी उतनी ही वैलिड है जितनी परमार्थ में। इस संसार में भी हमें अगर कोई वस्तु चाहिए होती है तो इन दोनों चीजों की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें हमको गांठ बांध लेनी चाहिए इनको, और हमेशा याद रखना चाहिए। ये दो चीजें हैं, यत्न और आग्रह। यत्न और आग्रह अर्थात आग्रह पूर्वक यत्न कि करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। करना ही है, साधन करना ही है, भजन करना ही है, नाम करना ही है, कीर्तन करना ही है, परिक्रमा करनी ही है, मंगला में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही यत्न हो। जब आग्रह है तो यत्न होगा, जब आग्रह में ढील हो जाती है तो यत्न में शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार जब जितनी जितनी हमारी तृष्णा, जितनी हमारी व्याकुलता बढ़ेगी, उतनी ही उतना हमें को भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। भगवान की कृपा का अनुभव बिल्कुल हमारी व्याकुलता के ही अनुपात में है, उसी के प्रपोर्शन में है। उतनी ही कृपा का अनुभव होगा जितनी व्याकुलता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इस प्रकार जब हम आदर पूर्वक गुरु का अनुगत्य स्वीकार करते हैं तभी हमारी बात बनती है कुछ। बिना साधन के कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो कुछ होने वाला नहीं है। महाप्रभु ने स्वयं कहा, साधन बिना साध्य वस्तु केह नहा पाए, कोई नहीं पा सकता, किसी को भी प्राप्त नहीं होती। जो लोग थोड़ी बहुत श्रद्धा प्राप्त करके साधन में आलस्य कर देते हैं, अथवा कभी किया कभी नहीं किया, अभ्यास पूर्वक साधन नहीं करते, उनका वो साधन साधन ही नहीं है, उन्हें कोई फल नहीं मिलने वाला। भगवान ने साधन के ऊपर, यत्न के ऊपर बड़ा बल दिया है। 6 अध्याय में बोला भगवान ने, यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन है। 43rd श्लोक में यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन है। दूसरा जन्म प्राप्त करके जब वो दोबारा से, भूय माने अगेन, यत्ते माने यत्न करता है, तब उसको संसिद्धौ कुरु नंदन है, संसिद्धि की प्राप्ति होती है, सम्यक रूपेण सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आग्रह पूर्वक यत्न, यही है हमारा मूल मंत्र। आग्रह पूर्वक यत्न करना, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का अनुचिंतन करना, यही है नवधा भक्ति, यही है साधना।
अब यहां पर भगवान ने इस श्लोक में जो गुण बताए हैं उनका चिंतन किस प्रकार हो, उसका क्या अर्थ है, उसकी एक चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले बताया भगवान ने कविम पुराणम। कविम, कवि का अर्थ हम लोग श्रवण कराएं सर्वज्ञ, अर्थात जो सब कुछ जानता है। भगवान ने कहा ना माम तु वेद न कश्चन, मैं सब कुछ जानता हूं, कोई नहीं जानता है और मैं सब कुछ जानता हूं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन है, तान्यम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। 5वां श्लोक 4थे अध्याय का। बहुनी में व्यतीतानी, हे अर्जुन मेरे और तेरे अनेक अनेक जन्म व्यतीत हो गए हैं। व्यतीतानी, तान्यहम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूं। न त्वम वेत्थ परंतप, हे परंतप तुम उनको नहीं जानते। हम तो इसी जन्म के विषय में अपने नहीं जानते, सब कुछ भूल चुके हैं, आगे का तो पता ही नहीं है। अतीत के पुराने जन्मों के विषय में तो क्या जानेंगे। तो भगवान हमारे सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म, उनका अतीत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यही बात 7वें अध्याय में कही भगवान ने 26वें श्लोक में। तो भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। ज्ञ का मतलब जानना, सर्व माने सबका, सबके मन की बात। कैसे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना। अब सबके हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं अंतर्यामी के रूप में, तो फिर क्यों नहीं जानेंगे। हमारे मन में विचार उठने से पहले ही भगवान को यह पता लग जाता है कि कौन सा विचार उठने वाला है। विचार उठने से पहले ही उनको यह पता होता है कि क्या विचार उठने वाला है। शास्त्रों में बताया है भगवान किसे कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। विष्णु पुराण में कहा गया है जो भी जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में जानता है, अर्थात उनके जन्म और मरण के विषय में, अगतिम गतिम, उनकी गति क्या होगी और अगति क्या होगी, अर्थात वो उनको सदगति होगी या उनकी अधोगति होगी, ये जानते हैं। विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या इनको जानते हैं, वही है भगवान। सवाच्यो भगवान इति। इसीलिए कई स्थलों के ऊपर व्यास जी को भी भगवान कहा गया है, नारद जी को भी कहा गया है, ब्रह्मा जी को भी कहा गया है, क्योंकि ये सब सभी प्राणियों की इन 6 वस्तुओं को जानने वाले हैं। सुखदेव जी को भी कहा गया है, भगवान शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि वो इन 6 को जानते हैं। तो जो इन 6 को जानता है वही भगवान है, वही कवि है, सर्वज्ञ है। यहां पर कवि का मतलब वो नहीं है जो कविता सुनाता हो। कवि वास्तव में केवल कविता ही नहीं सुनाता, कवि की दृष्टि ही अलग होती है, उसका दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसको वो भी दिख जाता है जो आंखों से ओझल है। कवि शब्द जो बना गया है वो ठीक है, जो कविताएं लिखता है, लेकिन जब वो कविताएं लिखता है तो उसको वो भी दिखता है जो हमें नहीं दिखता, साधारण लोगों को, उसका भी वर्णन करता है वो। और फिर भगवान की तो बात ही क्या, भगवान तो दिव्य परम पुरुष चिदानंद स्वरूप। तो यहां पर भगवान स्वयं कवि बन गए, छंद परिवर्तन कर दिया और गाने लगे। छंद परिवर्तन किया ना भगवान ने। इस श्लोक के अंदर वसंत तिल का छंद डाल दिया, जबकि अनुष्टुप छंद में सारी बातें हो रही थी। कवि के संबंध में कहा भी गया है ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। क्योंकि कवि जब कविता लिखता है तो वो उस बात को भी देख लेता है जो सामान्य दृष्टि से हम लोग नहीं देख पाते, उसका तादात्म्य हो जाता है उस विषय के साथ। मनीषी को भी कवि कहा गया है, कबीर मनीषी
परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, मनीषी जो है उनको भी कवि कहा गया है। और भगवान तो सर्वज्ञ है ही हैं। स सर्वदृक् उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत, सबको देखने वाले हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं, तो सर्वज्ञ हैं भगवान। तो नारद जी, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी, ये सब सर्वज्ञ हैं, लेकिन इनकी सर्वज्ञता सर्वकालिक नहीं है। नारद जी की सर्वज्ञता सर्वकालिक नहीं है। नारद जी जब नारद थे शुरू में, तब वो सर्वकालिक नहीं थे। जब उनको पार्षद देह प्राप्त हुई तभी तो वो सर्वकालिक हुए ना, सर्वकालिक सर्वज्ञ हुए। इसी बात को आगे बता रहे हैं। पुराणम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, पुराणम। सर्वज्ञ तो और भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान पुराणम भी हैं, अर्थात वो सबके आदि हैं, सबके प्रारंभ हैं, और उनका कोई भी आदि नहीं है, स्वयं अनादि हैं। अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, अनादि हैं और स्वयं आदि हैं। आदि किसके हैं? जो भगवान के अवतार हैं। भगवान के जो अवतार हैं उनके आदि हैं, उनके मूल हैं। अनादिर आदि गोविंदम, तो अनादि भी है और आदि भी है। मतलब दोनों बातें कैसे हो गई एक साथ? अनादि का मतलब है भगवान का कोई आदि नहीं है। अब फिर वो आदि किसके हैं? वो अपने अवतारों के आदि हैं, सबके ही आदि हैं। सारे अवतार, सारे जीव स्वांश और विभिन्नांश के रूप में भगवान से ही तो प्रकाशित होते हैं, तो वो सबके आदि हो गए। सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण हो सकते हैं उन सबके मूल कारण हैं। तो सबसे पुराने हैं, उनसे पहले ना कोई था, ना कोई हुआ और ना होगा, तो वे सबसे पुरातन हैं। और पुरातन होते हुए भी वो नित्य नवायमान हैं। पुराण का मतलब होता है पुराति नवम इति पुराणम, पुराति नवम इति पुराणम, पुराति नवम एव इति पुराणम, अर्थात जो पुराने होते हुए भी नूतन है, हमेशा नए लगते हैं, वही है पुराण। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि वो हमेशा नित्य नवायमान रहता है। अब तीसरी बात क्या बता रहे हैं? अनुशासितारम, अर्थात सबका शासन करने वाले हैं, स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबको नियंत्रण में रखते हैं, सभी उनके अनुशासन में रहते हैं। सूर्य उन्हीं की आज्ञा से काल चक्र पे भ्रमण करता है, वायु उन्हीं की भय से चलती है, अग्नि उनके भय से तपती है, सर्दी गर्मी ये सारे मौसम बदलते रहते हैं, पृथ्वी घूमती रहती है, मृत्यु भी उनका अनुशासन मानती है। सबका शासन करने वाले हैं, ऐसे स्वयं काल रूप हैं भगवान। तीसरे अध्याय में बताया भगवान ने, तीसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 25वें अध्याय के और 42वें श्लोक में देवहूति जी से कह रहे हैं, माता देवहूति से कपिल भगवान कह रहे हैं, मद भयात वाति वायोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहति अग्नि मृत्युर्चरति मद भयात। मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से ही वायु चलती है। सूर्य स्तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है। मेरे भय से ही जो है इंद्र वर्षा करता है और अग्नि दहकती है। मृत्यु चरति मद भयात, और मृत्यु भी मेरे भय से भयभीत रहती है मुझसे। तो अंतर्यामी रूप से भगवान अनुशासितारम हैं, सबके प्रेरक हैं, अर्थात जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भगवान के भक्त हैं उनको शास्त्रों के और गुरु के माध्यम से भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं, और स्वयं भी
इस धराधाम पे आते हैं भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कृपा करते हैं, स्वयं भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, अनुग्रह करने के लिए। इसलिए भगवान को कहा अनुशासितारम। अब और कैसे हैं भगवान? अणोरणीयांश, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, इतने शक्तिमान हैं तो भी अत्यंत सूक्ष्म हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हो सकते हैं उन सबसे सूक्ष्म, और सब में व्याप्त हैं, सबके आधार हैं। मतलब यह हुआ कि भगवान हमारी मन और बुद्धि के विषय ही नहीं है, उनके द्वारा हम पकड़ में नहीं आ सकते। हम मन और बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकते भगवान, क्योंकि मन और बुद्धि तो प्रकृति के विकार हैं, और मन बुद्धि जो है प्रकृति को ही नहीं जान पाती, तो भगवान को क्या जानेगी? भगवान तो प्रकृति से अत्यंत परे हैं, सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है भगवान। 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान अपना कैसे हैं। बहिरअन्तश्च भूतानाम् अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिरअन्तश्च भूतानाम् अचरम चरम एव च, ये भगवान का परमात्मा स्वरूप का वर्णन है। परमात्मा स्वरूप भगवान का कैसा है उसका वर्णन 13वें अध्याय में किया है। वो चराचर प्राणियों में भीतर और बाहर परिपूर्ण है। बहिरअन्तश्च भूतानाम, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अचरम चरम एव च, चर और अचर प्राणी जो हैं उनके अंदर भी वही हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात् का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो कैसे हैं? अविज्ञेय हैं। अविज्ञेय मतलब उनको समझ नहीं सकते हम। जैसे सूर्य की किरणों में जल होता है, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, और साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आएगा कि किरणों के अंदर जल कैसे हो सकता है। वैसे ही भगवान भी सर्वव्यापी होते हुए भी अत्यंत सर्वव्यापी हैं और सूक्ष्म हैं, इसलिए वो साधारण मनुष्यों के द्वारा अविज्ञेय हैं, उनके जानने में नहीं आएंगे। दूरस्थम चान्तिके च तत्, बहुत दूर हैं हमसे, लेकिन फिर भी बहुत पास में है, हमारे हृदय में ही विराजमान है, और दूरस्थम, दूर स्थित हैं। तो इस प्रकार से भगवान का, परमात्मा का स्वरूप बताया, और आत्मा का भी स्वरूप जो है बताया है। हमारा जो बाल होता है उसका 10,000वां हिस्सा, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानत्याय कल्पते। श्वेताश्वतर उपनिषद का है ये कि हमारे अग्र बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा वो है आत्मा का आकार। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, और परमात्मा कितने सूक्ष्म है कि इस आत्मा के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। तो भगवान इसलिए अत्यंत सूक्ष्म हैं और सर्वव्यापक हैं, अणोरणीयांश। तो हम लोगों ने आज 4 बात श्रवण की भगवान के बारे में। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम। फिर हम कल बात करते हैं कैसे हैं भगवान सर्वस्य धातारम, सबके पालन पोषण करने वाले। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।